जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों आपके जो एसएससी जीडी के 6 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों आपके ऑल शिफ्ट यानी कि सभी शिफ्टों के दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपका 6 फरवरी की सभी शिफ्टों का है। और बात करूं तो दोस्तों कल की यानी कि 7 फरवरी की शिफ्ट की, तो उसका भी दोस्तों मैं वीडियो और पीडीएफ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो इसमें जो आपके 6 फरवरी को जितनी भी शिफ्टें हुई थी, जो भी मुझे क्वेश्चंस मिल पाए हैं, उन क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने इसमें वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसे ही दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और जितने भी लोगों का पेपर हो चुका है तो प्लीज़ दोस्तों आपके जो भी शिफ्टों में क्वेश्चंस बने हैं उसको टेलीग्राम पर आप लोग जरूर सेंड करिएगा, ताकि और भी दोस्तों की हेल्प हो सके। ठीक है भाई, और जिनका एग्जाम आने को है तो प्लीज़ दोस्तों इन सभी वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है आपको दोस्तों इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी की जो 6 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में और प्लस सेकंड शिफ्ट में। हम इसमें दोस्तों आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों का दोस्तों इसमें दोनों को ऐड कर रखा है। फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे और सेकंड शिफ्ट के भी दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 6 फरवरी को कि रोपी किस राज्य का लोक नृत्य है। मैंने आपसे बोल रखा है कि भाई जितने भी आपके लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, अच्छे से रट्टा मार लो, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा रोपी कहाँ का है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। और भाई ये क्वेश्चन भाई रिपीट भी होंगे, ठीक है, रिपीट भी होंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को आपको जरूर मिलेगा। रोपी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन आया था नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो दोस्तों जितने भी आपके सत्याग्रह हैं, आंदोलन है, ठीक है, आंदोलन जरूर पढ़ के जाइएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1930 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 1930 में हुआ था। देखो मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। मैंने आपको जीके जीएस के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बताया था, जिसमें से दोस्तों आपको शॉर्ट वीडियो उम्मीद करता हूं देख लिया होगा, आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उनमें मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बताए हैं आपको जीके जीएस के तैयार करने के लिए, जो कि आपके एग्जाम में बन रहे हैं। यदि आप उन टॉपिकों पर अच्छे से दोस्तों आप पॉइंट क्लियर कर लेते हो तो भाई आपके 15 से 16 क्वेश्चन किसी ने नहीं रोके हैं। ठीक है, उन टॉपिकों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में दिया, किस आर्टिकल से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक आया था। अगला क्वेश्चन था आपका मेड इन ओवर। तो भैया ये तो भाई सभी लोग जानते हो भाई, मेड इन ओवर हो गया भाई। मेड इन ओवर, मेड इन ओवर किससे संबंधित है भाई, क्रिकेट से संबंधित है। ओवर है, विकेट है ना, गुगली है, ये सब किससे संबंधित है, पिच है, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इनका भी यूज कहाँ पर होता है, क्रिकेट खेल में होता है। क्रिकेट में यदि मैं खिलाड़ियों की संख्या की बात करता हूँ तो कितने होते हैं मैदान पर, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ठीक है, खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके हर एक शिफ्ट में एग्जाम में। अगला है दोस्तों कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रंटियर खान अब्दुल गफ्फार खान, किसको जाना जाता है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये आपके क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके उपनाम है। उपनाम भी अच्छे से पढ़ लेना, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छे से याद होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह का नृत्य किससे संबंधित है। तो भैया जो भी नृत्य हैं, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जो भी नर्तक हैं वो किस नृत्य से संबंध रखते हैं, ये भी अच्छे टॉपिक हैं, इनको भी पढ़ लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपका दोस्तों मणिपुर से है, कहाँ से है, मणिपुरी नृत्य से गुरु विपिन सिंह का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, यह कौन सा संस्करण था। देखो भाई कितना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया, संस्करण पूछा है भाई, तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था भाई, तीसरा संस्करण था, जो कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यूपी में किया गया था, वो तीसरा इसका संस्करण था। ठीक है, तीसरा संस्करण। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि पी लालरीन PUN किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। भाई ये पूछ रहा है कि किस राज्य के ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये मिजोरम के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, ये मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अल्लाह रिपू शब्द का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। नृत्य से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन। तो आप चाहो तो यहाँ से नंबर पक्के कर सकते हो। तो वो है आपका भरतनाट्यम। कौन है भाई? भरतनाट्यम है। अल्लाह रिपू शब्द का प्रयोग भरतनाट्यम में यूज किया जाता है। अगला है दोस्तों, चीन में लोग सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानते हैं? भाई सभी लोग जानते हैं बुद्धा को मानते हैं, बौद्ध धर्म। भैया चाइना में तो बुद्धों की पूजा करते हैं लोग, बौद्ध धर्म को मानते हैं चाइना वाले। ये तो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भाई रंग राजन समिति। ये देखो भैया आपकी समिति आ गई है, कौन से गरीबी आकलन के लिए संबंधित है? ये गरीबी आकलन का जो वर्णन है ये रंग राजन समिति में मिलता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता रखा है, मैं जब से आपका जब से एग्जाम हुआ है, जब से मैं आपकी सभी शिफ्टों के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनमें से मुझे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो देखो कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानोड ऑफिस मॉडल पर आधारित है? तो वो कौन सी है दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 1956 से 1961 तक। ठीक है, और मैं आपके लिए जल्दी वीडियो पंचवर्षीय योजना पर मैं लाने वाला हूँ। 12 की 12 पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करो, जल्दी वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन था कि रामनाथ वी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखो वाद्य यंत्र एवं वादक, यह है मृदंगम। क्या है दोस्तों? मृदंगम। मृदंगम से संबंधित है इनका। अगला है दोस्तों चापचर कुट। चापचर कूट, मिमकूट, तलफांग कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भाई देखो जब मैंने आपको त्योहार उत्सव मेला बताए थे तो उनमें से एक शब्द बताया था कूट। जहाँ कहीं पर भी कूट कूट का शब्द आ जाए वो मिजोरम होता है। कहाँ पर हो जाएगा भाई? जोर जोर से कूट रहा है। भाई यही मैंने ट्रिक बताई थी और देखो एग्जाम में आया है क्वेश्चन। समझ रहे हो ना भाई? ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, यदि आपने वीडियो देखा होगा, सारी चीज़ों को समझा होगा तो आपको पता होगा। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि भैया कूट कूट कर, भाई जोर जोर से वो कूट रहा है, जोर जोर से कूट रहा है। देखो कुट कुट कूट कूट सभी में आया, और भैया मिजोरम में देखो जोर आ रहा है, यानी जोर जोर से वो कूट रहा है। तो कूट वाले शब्द कहाँ है भाई? मिजोरम में। तो ये हो गए सारे त्योहार मिजोरम के। ठीक है, इस ट्रिक से आपको याद करने के लिए बताया था। अगला क्वेश्चन है कि मौसमी संबंधी घटना किस मंडल में होती है? तो वो होती है आपकी क्षोभ मंडल में। ठीक है, किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन आया था कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। किसे सम्मानित किया गया है? 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप। देखो थॉमस कप जो है ये 2022 का आयोजन पूछ रहा है कहाँ किया गया था, और पूछा है बैंकॉक थाईलैंड में है। कहाँ पर भाई? बैंकॉक थाईलैंड में थॉमस कप 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ हिंदी की, कि हिंदी में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई काफ़ी लोगों के कमेंट्स आती है सर हिंदी का भी बता दो। तो देखो सर पर डलना, भाई जो रिक्त स्थान आया ना, ये रिक्त स्थान यहाँ पर पूछा है कि इस रिक्त स्थान को पूरा करो। भाई बोलते हैं ना क्यों तो हमारे सर पर मूंग दल रहे हो, बोलते हैं ना भाई, ये एक कहावत टाइप की। तो क्या होता है? सर पर मूंग दलना होता है। ठीक है, मूंग दलना, ये भी सब लोगों ने कर लिया होगा, गलत नहीं किया होगा किसी ने। भाई बहुत आसान आ रही है हिंदी। हिंदी तो भाई बहुत आसान आ रही है, ये कोई नहीं कह सकता कि भाई हिंदी कठिन है। समझ रहे हैं ना? जो मापा ना जा सके भाई अपरिमेय, मैंने भी बताया था आपको हिंदी की बुक का जब सॉल्यूशन कराया था एसएससी जीडी में, सारे आपको चीज़ें बता रखी हैं। कौआ का तत्सम भैया काग। काग मीन्स क्या होता है? कौआ, कागराज बोलते हैं कौआ को। ठीक है, कौआ को क्या बोलते हैं? काग बोलते हैं। उसमें क्या आया था कल की जो शिफ्ट में जो बताए थे 5 तारीख वाली शिफ्ट में, दही का तत्सम पूछा था। दही का क्या था? दधी था। अंकसाई, अंकसाई का होता है दोस्तों अंक का, अंक या गोद में सोने वाला। अंक, अंक मीन्स क्या होता है दोस्तों? अंक का एक अंक होती है दोस्तों संख्या। ठीक है, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में बता रहा हूँ। एक अंक होती है संख्या, और दूसरा जो अंक होता है उसको क्या बोलते हैं? गोद बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, अंकों को क्या बोलते हैं? गोद बोलते हैं। तो भाई ये गोद में सोने वाला, साई मीन्स यानी शयन यानी कि सोने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपको 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होता है, अब 6 सेकंड शिफ्ट का बता रहा हूँ। 6 फरवरी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक आया था कि ऋग्वेद काल में कहानियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखो भाई दोस्तों सूक्त कहा जाता है। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिए थे? तो वही क्रिकेट मैच तो भाई सभी लोग देखते होंगे, इंटरेस्ट भी होगा काफ़ी लोगों को, तो वो है मोहम्मद शमी। किसने लिया था? मोहम्मद शमी ने दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा गया है? तो देखो ऋग्वेद से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गए आपके, एक तो सूक्त, ये दूसरा बोलते हैं ऋचा। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋचा। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे शायद, है ना? मेरे याद से यही है दोस्तों। कितने सूक्त थे? 1028 सूक्त थे।
ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। गिद्दा एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भाई भांगड़ा, डिस्को भांगड़ा कहाँ? भाई पंजाब। भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, भांगड़ा से ही आ गया आपको याद। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है? तो घर में पानी का रिसाव ना हो, इनकी जांच करें। नल और पाइपों में रिसाव की मरम्मत करें। ये दोस्तों विधि सबसे ज़्यादा। अब ठीक है, इनमें सभी में से एक ऑप्शन कोई मिलेगा। अब वो ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कम प्रभाव वाले शॉवर हेड का इस्तेमाल करें, डिश वॉशर का इस्तेमाल करें, पानी की बोतल में बचा पानी पौधों को सींचने में इस्तेमाल करें, ना कि फेंकना चाहिए। समझ रहे हैं ना भाई? बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करें, कवर फसलें लगाएं, प्रत्यक्ष कुओं का ठीक से बंद करें। भैया आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जो बोरवेल होते हैं ना भाई, उनको खुला छोड़ देते हैं, कुएं को खुला छोड़ देते हैं अगर कुआं सूख गया है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना भाई? कोई तो प्रत्येक कुओं को ठीक से बंद कर देना चाहिए, उन्हें कायदे से बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना भाई? बच्चे वगैरह गिर सकते हैं या और भी घटनाएं हो सकती हैं ना, उनको बंद कर देना चाहिए। तो वही इसमें दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव किस पार्टी से हैं? भाई ये भारत राष्ट्रीय समिति से हैं। और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर किस पार्टी से हैं? तो वो भारत राष्ट्रीय समिति से हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो वो आपका पांडिचेरी या पुडुचेरी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुडुचेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखो सेकंड शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, 6 फरवरी का। इसमें भी देखो पहली शिफ्ट में भी पंचवर्षीय योजना दूसरी से ही पूछ लिया, और फिर से सेकंड शिफ्ट में भी पूछ लिया। कह रहा है कि वृद्धि लक्ष्य कितना रखा गया है? तो भाई 4.5 से 4.27 रखा गया है, यानी कि 0.5 से कितना 0.27 रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भैया जनगणना से भी क्वेश्चन आते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर और नागर हवेली है। क्या दोस्तों? दादरा और नागर हवेली। यदि इसकी राजधानी की बात करें, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, सिलवासा है। क्या दोस्तों? दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या दोस्तों? सिलवासा हो जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है भाई, याद रख लेना भाई। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो आपको अक्सर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना था ये, सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन था कि चिरायु युवा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है चिरायु युवा? ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो कार्यकारी प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है। कौन होता है? ये प्रमुख है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रमुख लिख लेना। प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, दंत लवक इनेमल किससे बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सोलेट, ठीक है। ये दांतों का सबसे कठोरतम भाग होता है, सबसे कठोर हिस्सा, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? दांतों का इनेमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। सार्वजनिक, ये तो भाई आसान क्वेश्चन था, सबने किया होगा। सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा अपने लेन देनों को दिया जाने वाला कुल बकाया ऋण, यानी कि कर्ज, ठीक है। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में की गई थी। अगला दोस्तों यहाँ से बताता हूँ हिंदी, कि हिंदी में दोस्तों आपके सेकंड शिफ्ट के कौन से क्वेश्चन बने थे। तो देखो एक क्वेश्चन आया था चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द। देखो चंद्रहास जो होती है वो आप लोगों ने महाभारत रामायण तो भाई सबने देखी होगी, उसमें जो राक्षस लोग लिए रहते हैं ना, तब तलवार टाइप का उसको बोलते हैं। तो उसके भाई कई नाम है, असी भी बोलते हैं, करवाल तलवार को भी बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं, खड़ग है, शमशीर है, सायक है, खंजर है। ये सभी किसके हैं? चंद्रहास के दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये तो। अगला दोस्तों आया था कि अकाल शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। अकाल किसके होते हैं? भुखमरी को। भुखमरी को बोलते हैं सूखा पड़ गया हमारे यहाँ, या कमी हो गई खाने की, समझ रहे हैं ना। तो दुर्भिक्ष बोलते हैं, कमी है, सूखा है, भुखमरी है, कुसुम है, और अनावृष्टि, अनावृष्टि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो क्षण भर में भंगुर हो जाए उसके लिए एक शब्द होता है भैया, क्षणभंगुर। कितना आसान क्वेश्चन हिंदी का था, सबने कर लिया होगा, ठीक है। अगला है,
अब यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों आपके एसएससी जीडी की 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के जीके के बारे में, ठीक है, कि आपके थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। मैंने फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब थर्ड शिफ्ट पर चलते हैं। थर्ड शिफ्ट में आया था पहला आपका जीके का क्वेश्चन बता दूं, सांझी पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपके विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है, और ऑप्शन आपको कोई ना कोई एक राज्य देखने को मिलता है, जैसे कि हरियाणा है, दिल्ली है, कुरु प्रदेश है, ब्रज प्रदेश है, मालवा है, निमाड़ा है, राजस्थान है, गुजरात है और अन्य कई क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, ठीक है, सांझी, यानी कि विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है ये। अगला है 1993 में भारत में जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित किया गया था। तो लाहौर, पाकिस्तान में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीबी वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता का उल्लेख करता है। तो आर्टिकल 39A करता है, आर्टिकल 39A। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो उसको सिंधु कहा गया है, सिंधु नदी को सिंधु ही कहा गया है, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। किस नृत्यांगना को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी, दोनों से ये संबंध रखती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। सिम्बोयोसिस या सहजीवन किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये दोस्तों जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, सिम्बायोसिस और सहजीवन। ये भी क्वेश्चन आया था। संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों जो आपके ओबीसी है ना, ओबीसी के लिए आरक्षण, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का है, ओबीसी के लिए आरक्षण। तो ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल में मिलता है। तो वो आर्टिकल आपका आर्टिकल 15(4) और 16(4) में, ठीक है, 15(4) 16(4) में मिलता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ रहा है, का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो वो है आपकी मिजोरम। जब बात पूर्वोत्तर की होती है तो आपका राज्य कौन सा बताना है, मिजोरम बताना है, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। भाई जितने भी वंश हैं, अंतिम शासक, उनके संस्थापक और उनका शासन कब से कब तक चला, युद्ध, ये सब अच्छे से पढ़ लो। यहाँ से क्वेश्चन आगे वाली शिफ्टों में बढ़ाएगा एग्जामिनर, ये मत सोचना बस यहीं से आएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो भैया ये तो सितार वादक हैं, सितार वादक पंडित रविशंकर जी महाराज हैं, ठीक है। अगला है हरित क्रांति। देखो क्रांतियाँ, हरित क्रांति में किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च उपज वाले बीज, जिनको HYV बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HYV, उच्च उपज वाले बीज, ठीक है। इनको, इसका फुल फॉर्म होता है HYV का, इसका होता है हाई ईल्ड वैरायटी, ऐसे करके कुछ होता है भाई, मुझे क्लियर याद नहीं है HYV का, ठीक है। आगे चलते हैं, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो ये टेनिस से है। किससे है दोस्तों, सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, ये भी पता होगा आपको। निम्नलिखित स्थानों में से किस राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, निम्नलिखित स्थानों में से किसे किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो वो आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, सिक्किम में, सभी को पता होगा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। किसका है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आपके 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में आया था कि ठंडा का विलोम शब्द। भाई बताओ, ये इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जामिनर ने। गंगा का पर्यायवाची, अब देखो कुछ को लोगों ने इस आसान से क्वेश्चन को गलत 100% है कि किया होगा। इस क्वेश्चन को 100% है कि कुछ लोगों ने 100% गलत किया होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। 100% है, पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, कौन नहीं है भाई। तो भाई नहीं है वाला बताना था एग्जाम में, ना कि है वाला, समझ गए ना भाई। ये पक्का किसी ना किसी ने जरूर गलत किया होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, और के एग्जाम में देख लेना भाई पूछा क्या गया है। तो भागीरथी, जाह्नवी, तृप्तगा, विष्णुपद, सुरसरिता, मंदाकिनी, देवनदी, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा, अमरतरंगिनी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची होते हैं। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। बस भाई इतने ही थे क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे यहीं तक के थे, ठीक है, यहीं तक के दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो थे वो थे। अब
इतने ही क्वेश्चन दोस्तों हमें मिल पाए थे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके और हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, और देखो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ के लिए भी बता दो, तो भाई मैं मैथ के भाई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं मुझे, कि जो मुझे एक कंप्लीट कोई क्वेश्चंस मिल जाए ना, जो भी आपकी शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ला सकूँ तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन वो क्वेश्चन भाई मिल नहीं रहे, ना ही किसी ने मुझे टेलीग्राम पर सेंड किया है, जबकि मैंने बोल भी रखा है कि भाई जिसका भी एग्जाम हो जाया करे ना भाई, चाहे वो जीके का क्वेश्चन हो या आपके हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जो भी याद हो उसको प्लीज़ दोस्तों टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि भाई और भी दोस्तों की हेल्प हो सके भाई, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना भाई? ठीक है, और जिनका भी एग्जाम हो चुका है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या आप लोगों का रिस्पांस रहा है एग्जाम को लेकर, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी नेक्स्ट डे को एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका एग्ज़ाम कब है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें ये भी पता चले कि हाँ कौन कौन से दोस्त हैं हमारे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अभी आपका 7 फरवरी यानी कि कल का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों का मुझे एनालिसिस करवाना है। उसके लिए भी दोस्तों मैं स्क्रिप्ट तैयार करके ही आपको तुरंत उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसका पीडीएफ, और इसका पीडीएफ मैं अभी जस्ट नाउ अभी आपको टेलीग्राम पर सेंड किए दे रहा हूं, तो जाके वहां से तुरंत डाउनलोड कर लो आप लोग। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आगे चलकर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको सभी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।